बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एबिलिटी है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इट इज़ ओनली एबिलिटी। एबिलिटी किस चीज़ की है? किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले। फॉर एग्जांपल बेटा ये देखें, ये एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ये क्लोरीन एटम है। अब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी मदद से HCl मॉलिक्यूल बन गया। अब होना ये चाहिए जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में हो। इन दोनों का बराबर हक है क्योंकि इन्होंने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन उसका, तो एक मॉलिक्यूल बन गया। शेड जो उनके मॉलिक्यूल के दरमियान एक शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के सेंटर में होना चाहिए, दोनों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। मगर हमारे मुआशरे की तरह आमतौर पर होता ये है कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, वो क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर था उसको क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, उसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पेज नंबर 54, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। देखिए ये इंडिविजुअल एटम तो है मगर इसने मॉलिक्यूल के अंदर ये जो है कारनामा सर अंजाम दिया है, ये इसके करतूत मॉलिक्यूल के अंदर है, अलहदा नहीं है। आइसोलेटेड एटम की एबिलिटी नहीं है ये, बल्कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की हरकत हैं जो काले करतूत हैं और जो सरंजाम दे रहा है। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट्स, इसका ट्रेंड वैसे ही है जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का था, मतलब पीरियड में इंक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होगा। रीजन क्या है? वही पुरानी रीजन है जिसमें जो है डिक्रीज इन एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कह रहे थे, वो इसमें क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज हो जाता है। ये जो ZeFF लिखा हुआ है, इस Z का मतलब होता है चार्ज और EFF का मतलब है इफेक्टिव। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है और न्यूक्लियस जो है शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को मजबूती से अपनी तरफ खींचता है, स्ट्रांगली उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब हम बात करते हैं ग्रुप में, EN स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है ग्रुप में। क्यों? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी कम हो जाता है। एक रीजन जो आपको मालूम होनी चाहिए वो थी शील्डिंग इफेक्ट। इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये कम हो जाता है और फिर क्या होगा, न्यूक्लियस की शेड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अमूमन पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अक्सर प्रैक्टिकल के वाइवा में लोग सवाल पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो ये एबिलिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, किसी भी एटम की वो सलाहियत जिसमें की मदद से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले किसी भी मॉलिक्यूल में। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की मैंने आपको एग्जांपल दी है HCl मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में, कि ये मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल जिसमें दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना दिया था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना लिया जिसको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहे हैं, मगर मॉलिक्यूल बनने के बाद क्लोरीन ने उसको अपनी तरफ खींच लिया है। और इसका जो है उसकी वजह क्या थी कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी। तो स्टूडेंट्स, इसको मेजर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉलिंग, उन्होंने एक स्केल बनाया। अब ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत है, सबसे ज्यादा तेजी से जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है ना वो फ्लोरीन है, और मेटल्स की जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन का
जो एटॉमिक साइज है सबसे स्मॉल होता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को तेजी से अपनी तरफ खींच लेती है। तो हाईएस्ट वैल्यू 4 होती है इसकी, याद रखना। इस्लाम में शादियां भी 4 जायज़ हैं, यूनिवर्सिटी की जीपीए भी 4 होती है। तो बस ये समझ लें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी 4 ही है, और हमारे हाथ में उंगलियां भी 4 होती हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन की हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 है पॉलिंग स्केल के मुताबिक। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन की आती है, फिर क्लोरीन की है, फिर नाइट्रोजन और ब्रोमीन की है, और उसके बाद आयोडीन की है। आपने पेज नंबर 55 पर मौजूद जो टेबल्स बनी हुई हैं दो, एक उसमें पीरियड के बारे में लिखा, सेकंड पीरियड की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है, और इस तरह ग्रुप नंबर 17 की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है। आपने इनको एमसीक्यू में याद रखना है। स्टूडेंट्स, ये वाला एमसीक्यू बहुत दफ़ा पूछा गया, और उसके बाद ये वाला एमसीक्यू पूछा गया है बहुत दफ़ा। आपने इनको याद रखना है कि हैलोजेंस में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की होती है, और हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। वैसे भी तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रखेंगे कि ये ग्रुप में इंक्रीज या डिक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज क्यों होती है, पीरियड में इंक्रीज क्यों होती है, और उसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन को भी बेहतर अंदाज में याद करें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।